दुनिया है और एक है स्वाद की दुनिया। स्वाद की दुनिया का सीधा संबंध होता है जीभ से। कहते हैं कि स्वाद की कोई सीमा नहीं होती, मतलब स्वाद कहीं का हो, अच्छा किसी को भी लग सकता है। समोसा इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। कहते हैं कि समोसे को आज भी कोई देसी मानता है तो कोई इसे विदेशी कहता है, लेकिन इस पकवान का इतिहास इतना समृद्ध है कि आपके कदम जिन जिन इलाकों में जाएंगे, समोसे से जुड़ी नई कहानी आपको मालूम चल जाएगी। जिस देश में हर राज्य और हर इलाके के हिसाब से खाने और पीने की चीजें बदल जाती है, वहां समोसे को लेकर अजीब उहापोह है। लेकिन यह किसी को सही सही मालूम नहीं है कि सबसे पहले समोसा बनाने से पहले तिकोना कब बनाया गया और सबसे पहले यह किसके दिमाग की उपज थी। समोसे की खासियत पर लिखी बातें कम पड़ जाएगी, लेकिन गिनती खत्म नहीं होगी। कहीं भी जाइए, कभी भी जाइए, सुबह जाइए या शाम जाइए, दोपहर की दुनिया को नमकीन बनाइए या अतिथियों को नमकीन में क्या खिलाएं का झंझट हो, समोसा हर जगह फिट है। झुमरी तिलैया से झंझारपुर तक और अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया तक आपको समोसा हर जगह मिलेगा। हर जगह समोसा प्लेट का मान है और हर परिवार की शान है। जिनके लिए समोसा स्वाद का दूसरा नाम हो, वो लगे हाथ ये भी जान ले कि समोसे का जिक्र इतिहास के पन्नों में 11वीं सदी में भी किया गया है। एक फारसी इतिहासकार ने समोसे को लेकर कई बातें लिखी है, जिसमें बताया गया है कि पहले इसमें कीमा भरा जाता था और जब तक यह खस्ता ना हो जाए तब तक इसे पकाया जाता था। लेकिन जब इसकी धमक हिंदुस्तान की धरती पर हुई तो इसमें लोगों ने बदलाव शुरू कर दिए। कहते हैं कि भारत आने से पहले समोसा मध्य एशिया की पहाड़ियों से गुजरा था और उन इलाकों में भी समोसे को बनाने और उसे परोसने के तरीके में काफी बदलाव किए गए। कहते हैं कि जब समोसा भारत में नया नया आया था तो उसे लोग किसानों का भोजन कहते थे, लेकिन समय के साथ समोसा बड़ी बड़ी दुकानों तक पहुंच गया और फिर इसकी पहुंच मॉल, थिएटर से लेकर गांव के नुक्कड़ों तक पहुंच गई। वीरान से वीरान जगहों में खाने पीने की कोई चीज मिले ना मिले, समोसे की कोई दुकान जरूर मिल जाएगी। कहते हैं कि समोसा इसलिए भी हिट है क्योंकि स्वाद का स्वाद, कैलोरी का कैलोरी और सस्ता का सस्ता। मतलब समोसे की दीवानगी बढ़ी नहीं है, जरूरत के हिसाब से बदल भी गई है। बदलाव क्या चीज होती है, कोई समोसे से पूछे। पहले इसमें मेवा भर दिए जाते थे, फिर बाद में मीट या चिकन भरकर इसे तैयार किया जाने लगा। फिर दौर आया सब्जियों का और सब्जियों का साथ दिया धनिया, जीरा, अदरक, काली मिर्च और पता नहीं क्या क्या। अभी जिस समोसे का आप लुत्फ ले रहे हैं उसकी कहानी भी अलग है। कहते हैं कि पुर्तगाली आए और भारत में आलू लाए। उसके बाद एक बार फिर से समोसे में बदलाव आया। समोसे के साइज को लेकर भी देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग बातें हैं। समोसे के साइज के हिसाब से ही उसकी कीमत तय होती है। और तो और समोसा सिर्फ आलू का ही मोहताज नहीं है। अब समोसे की दुनिया में चॉकलेट से लेकर मैगी तक है। कहीं समोसे में चॉकलेट भरकर बनाया जाता है तो कहीं मीठा डालकर। बंगाल में लोग समोसे वाली मिठाई तक बना देते हैं और दिल्ली की गलियों में चाशनी में भी समोसा लपेट दिया जाता है। समोसे का सफर विश्व विख्यात है। भारत पर सालों तक राज करने वाले अंग्रेज भी समोसे की रस्सी से ऐसे बंधे हैं कि अभी भी कोई अंग्रेज अपने भारतीय दोस्त से मिले और समोसे के बारे में न पूछे, ऐसा संभव नहीं है। ये सारी बातें बताने के लिए काफी है कि समोसे का सफर सिर्फ भारत तक नहीं है, वरना आज भी लोगों को ये मालूम नहीं है कि ईरानी राजाओं का पसंदीदा पकवान दुनिया भर में धूम मचा रहा है, जिसे आप समोसा कहते हैं। वही समोसा जो आपकी गली या मोहल्ले में किसी खास नाम से मशहूर है।